ओ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास गणो या ब्रह्मणा न पश्यन्ति सिद्धः स्वामितः ईश्वरम्। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। सज्जनों, जैसा कि आपको विदित है कि हम लोगों ने प्रत्येक मंगलवार को संध्या आरती के पूर्व 10 मिनट के लिए श्री रामचरितमानस पर आधारित एक सत्संग की शुरुआत की है और मैं प्रत्येक मंगलवार को प्रयास करता हूँ आप सभी की सेवा में श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ कह पाऊँ, कुछ सुन पाऊँ। उसी तारतम्य में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। श्री रामचरितमानस की जो 2 चौपाइयाँ हैं, जब भी हम कभी रामचरितमानस की चर्चा करते हैं तो उनको हमें बार बार स्मरण करने की आवश्यकता है। प्रथम चौपाई कथा जो लोग सकल हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। एक और आता है वर्णम रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत विचोर। इसका भी प्राय यह हुआ कि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसका उद्देश्य जनमानस का इंटरटेनमेंट करना। उसका उद्देश्य ये है कि हम उस कथा के माध्यम से ऐसी कौन सी बात कहें जिससे संपूर्ण जनता का, संपूर्ण समाज का भला हो जाए। अगली बात है वर्णम रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत विचोर। श्रुति माना होता है वेद। माने हम श्री राम जी के चरित्र के माध्यम से श्रुति के सिद्धांतों का प्रतिपादन समाज में कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमें प्रयास करना है रखने का। तो मैं पुनः कहता हूँ, जब भी हम कभी रामचरितमानस का पाठ करें, श्रवण करें, इन 2 चौपाइयों को पहले दिमाग में रखें, फिर आगे बात करें। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। एक चौपाई आती है राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। श्री राम जी का प्रादुर्भाव इस धरती पर क्यों हुआ, उसके कुछ कारण हैं। उसमें से जो 2 कारणों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो कथाएं सबने सुनी, लेकिन उन कथाओं का उद्देश्य क्या है ये बताना बहुत जरूरी है। कथाएं हम सभी को आती हैं। हम आप में से अधिकांश लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने रामायण का पाठ अनेक बार किया होगा। यदि ना भी किया होगा तो श्री रामचंद्र जी का जो कथा है वो ऐसी है, ऐसी लोकप्रिय है कि हमारे हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा उससे भली प्रकार परिचित है। उसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार देवर्षि नारद उन्हें एक अभिशाप था कि वो एक जगह ठहरते नहीं थे। तो भ्रमण करते करते वो हमारे हिमालय के आसपास कहीं थे। उन्होंने वहां पर देखा कि यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है और उस वातावरण ने उनको इतना ज्यादा प्रभावित किया कि जो व्यक्ति 1 सेकंड के लिए कहीं ठहरते नहीं है, उनकी वहां समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो ऐसी हमारी यहाँ मान्यता है कि जो ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि जो तपस्या से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें यदि मोक्ष नहीं चाहिए होता है तो उन्हें इंद्रासन मिलता है। इसलिए इंद्र चाहते हैं कि जो भी कोई समाज में तपस्या कर रहा है उन्हें उसी तपस्या भंग की जाए ताकि हमारा पद सुरक्षित बना रहे। तो इंद्र को लगा कि ये तो बड़ी समस्या हो रही है हमारे सामने। तो इंद्र ने कामदेव से कहा और कामदेव ने अपने सारे के सारे प्रयास किए, सारे प्रयास विफल हो गए। वह महर्षि देवर्षि नारद जी का ध्यान भंग नहीं कर पाए। जब उनका ध्यान कभी टूटा और उन्हें एहसास हुआ कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो उन्होंने अपनी आत्म प्रशंसा में यह बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा कि आपने ये बात हमसे कही तो बहुत अच्छी बात है, पर यह बात आगे विष्णु जी से मत कहिए। उन्हें उसमें संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद शंकर जी हमारी उपलब्धि से चिढ़ते हैं, इसलिए चाहते कि हमारी ख्याति समाज में ना हो। उन्होंने
भगवान विष्णु से बात कहती है। तो ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है कि हमें हमारी उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को अपनी उपलब्धि का अभिमान हुआ, उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तो उन्हें लगा कि इस धरती पर आज तक ऐसा एक भी मनुष्य नहीं हुआ है जो ये कह सके कि मैंने काम को जीत लिया है। और इन्हें अहंकार हो गया है कि हमने काम को जीत लिया है। तो उन्होंने एक माया रची, और माया रचने के बाद बड़ा लंबा सा प्रसंग है। उन्होंने एक नगर बनाया, उस नगर में एक कन्या का विवाह होना था, और कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जिससे इस कन्या का विवाह होगा, जो उसके संपूर्ण लक्षण होंगे वो भगवान की तरह होंगे। यहाँ समस्या वाली बात है। हमें समझना ही चाहिए कि जिस प्रकार से एक सौर मंडल में एक ही सूर्य होता है, ग्रह भले अनेक हो जाए, ठीक ऐसे ही एक सृष्टि में भगवान एक ही होते हैं, लोग जितने भी हो जाए। तो उन्हें लगा कि हमें क्यों ना हम इस कन्या से विवाह करके भगवत्ता प्राप्त कर लें। तो एक बड़ा लंबा फिर प्रकरण हुआ, उनका मुँह बंदर का हो गया, और वो उस बात को उपलब्ध नहीं कर पाए। अंततः क्या हुआ कि जब उनके पता लगा तो उन्हें भगवान विष्णु से देखा, तो वो कन्या उनके साथ में उन्हें श्राप दे दिया, और वो श्राप जो है भगवान के जन्म का कारण बना। ये तो मैंने छोटी सी बात बताई आपको, ये सबको मालूम है। अब जो मैं कहना चाहता हूँ बात वो ये है, इस कथानक के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कहना चाहते हैं वो बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यदि हम साधना करते हैं तो हम ऋषि हो जाते हैं, ऋषि से हम महर्षि हो जाते हैं, महर्षि से हम ब्रह्मर्षि हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आज तक जो हमारा हिंदू वांग्मय है उसमें देवर्षि नाम के एक ही ऋषि मिलते हैं जिनका नाम नारद है। आप कल्पना करिए कि हमारे यहाँ महर्षि बहुत सारे हैं। हम कहते हैं महर्षि वेद व्यास, जो हमारे संपूर्ण वांग्मय के रचयिता हैं, हम उन्हें महर्षि कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ, उनके बारे में कहा जाता है उनके ब्रह्मदंड से विश्वामित्र जी की संपूर्ण शक्ति हार गई थी। उन्होंने कहा था ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ऐसे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने ब्रह्मा जी को हिला दिया था। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल करी है। हमारी इस धरती पर ऋषि अनेकों हैं, महर्षि अनेकों हैं, ब्रह्मर्षि भी अनेकों हैं, लेकिन देवर्षि एक है। माने आपकी उपलब्धि अपने आप में बेजोड़ है, फिर भी आपको अपनी उपलब्धि पर संतोष नहीं हुआ, और आप वो चीज हासिल करने के लिए आगे बढ़े जो मिलना संभव ही नहीं है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब हमारी जो अपेक्षाएं सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं तो हमारा पतन सुनिश्चित हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस धरती पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो ये कह पाए कि मैंने कंचन और कामनी से अपने आप को अलग कर लिया है, मैंने जीत लिया है। महर्षि नारद, जिन्हें हम कहते देवर्षि नारद, उनको भी काम ने विवश कर दिया, सता दिया। और जो ब्रह्मर्षि, जो देवर्षि नारद हैं, वह कामनी के चक्कर में मने इतने पतित हुए कि उनको बंदर का मुख बनाना पड़ा। बंदर माने आप कुरूप होना पड़ा, आपको अपमान होना पड़ा। एक नाम मैं लेता हूँ, भगवान शिव, जिन्हें कहते हैं उन्होंने काम को भस्म कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने भी मोहिनी को देखा तो वो भी विचलित हो गए। एक नाम है महर्षि विश्वामित्र, जो सृष्टि को हिलाने वाले हैं, लेकिन वो भी मेनका के सामने सरेंडर हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि इस धरती पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह पाए दावे के साथ कि मैंने कंचन और कामनी पर विजय हासिल कर ली है। एक श्लोक है, नीति श्लोक है, यथ पृथव्याम विरहियम हिरण्यम पशुवा स्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् त्रसाम पट्टज्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जितना इस धरती पर धन धान्य है वह हम किसी एक व्यक्ति को दे दें
जितना सोना है हम किसी एक व्यक्ति को दे दें, संसार की संपूर्ण स्त्रियां हम किसी एक व्यक्ति को दे दें, एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां प्रत्यज्य। इसका मतलब क्या हुआ? तृष्णा हमारी इतनी ज्यादा प्रबल है कि वो हमें कभी भी हमारा पतन कर सकती है। अभिप्राय क्या इस कहानी के माध्यम से? एक और प्रसंग आता है, वो आता है जो क्या नाम था उनका, राजा क्या नाम था उनका, जो रावण के पूर्व में, चलो मैं भूल रहा हूँ उनको। कुल मिला के बात इतनी से कहना मैं चाहता हूँ कि जो रामचरितमानस है, जो हमारा हिंदू वाङ्मय है, वह कहना इतना चाहता है कि हमारा जीवन आत्म संयमी बने। हम हमारे कामनाओं पर कभी भी विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो हम संसार में देख रहे हैं, हम उसे भी भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे तो हमारा पतन कभी हो नहीं सकता है। हम ये जानते हैं कि प्रसाद हमेशा बांटकर खाया जाता है। यदि हमें प्रसाद का एक हल्का सा अंश भी मिल जाए तो पर्याप्त होता है। प्रसाद से पेट नहीं भरा जाता है। यदि हम भगवान की शरण में होंगे तो हम कभी भी वासनाओं का शिकार नहीं हो सकते हैं। कुल मिला के बात मैं यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि जो तुलसीदास जी ने यह बात कही है, उस बात के माध्यम से उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया है कि वो महर्षि जो देवर्षि नारद हो, या मुझे नाम याद आ गया, वो राजा प्रताप भानु थे। प्रताप भानु के बारे में कहा जाता है, जितने हमने अपने यहाँ यज्ञ माने हैं, उन्होंने प्रत्येक यज्ञ को हजार हजार बार किया था। उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके पास नहीं थी, पर वो भी भगवान बनना चाहते थे। मैं कभी मरूं नहीं, मैं अजय हो जाऊं, मेरा राज्य 100 का कल्प तक चलता रहे। अभिप्राय इतना सा है केवल कि जिस समय मनुष्य की जो कामनाएं अनंत हुई, मनुष्य का पतन हो जाता है। इन दोनों कथानकों के माध्यम से वो स्वामी जी केवल ये बात कहना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को चाहिए कि जो हमारी कामनाएं हैं वो अनंत हैं, उनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती, इसलिए हम कामनाओं को कंट्रोल करें। अब मैं एक यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आज का जो सोकॉल्ड सभ्य समाज है, वो कहता है भाई हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम तो ऐसे चलते हैं, हमारी फ्रीडम है, हमें कुछ भी करें। इसका क्या होता है? स्वतंत्रता के बारे में कहा जाता है कि आपको अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक दूसरे की नाक सूढ़ी होती है। जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है वहां स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसमें कुछ नियम बनाए गए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको पहनने की स्वतंत्रता है, आपको खाने की स्वतंत्रता है, पर कब तक? जब तक आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के लिए बाधक ना बन जाए। इसीलिए मैं बड़ी ब्रह्मता पूर्वक जो लोग यहाँ उपस्थित के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो आज हमारे समाज में फैशन हो गया है कि बेटियां कुछ भी पहनेंगी, बेटे कहीं भी जाएंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पर वहां तक जहां तक किसी का मान अपमान ना होता हो। आपको कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता है जब तक वह किसी के लिए वो समस्या ना बनती हो, किसी आंखों में चुभती ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब यहाँ मनुष्य बैठे हैं और हम मनुष्य तब तक हैं जब तक हम मर्यादा में हैं। हमने हमारी मर्यादा को भंग किया, हम पशु हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज यदि हमें बात यहाँ सीख के गए कि हमारी कामनाएं अनंत है, हमें मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहना होगा, हम तभी तक मनुष्य हैं। इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।